हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। झारखंड में डीएलएड का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है भराना। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, आप डीएलएड की फॉर्म का इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली यहाँ पर फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन फॉर्म भरा जा रहा है डीएलएड का, जो कि फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ कि डीएलएड का फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे और कैसे आपको जमा करना है और डाउनलोड फॉर्म कैसे करना है। अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लेंगे, ताकि जो भी वैकेंसी निकलती है झारखंड का, मैं आपको समय रहते अपडेट दे सकूं। तो ये जो वैकेंसी है आपका टीचर बनने के लिए है, डीएलएड का फॉर्म, जो कि अभी हम लोग देखते हैं। चलिए इसका नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल जारी किया गया है, तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि 2 वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम डीएलएड सत्र 2023 और 25 नामांकन हेतु। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि डिटेल्स में दिया गया है कि आप फॉर्म को कैसे भरेंगे और आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है और फॉर्म को ये आपको जमा कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र है, ये डिटेल्स में आपका फॉर्म दिया गया है। अभी विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ कि कैसे आप फॉर्म को भरेंगे और ये जो आपका डीएलएड है क्या होता है, डीएलएड किस तरह से होता है, इसमें पैसा कितना लगने वाला है, एज क्या रहने वाला है, तो सारा डिटेल्स और क्वालिफिकेशन वगैरह बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पर, जो कि डिटेल्स में यहाँ पर दिया गया है कि ये आपका 2 वर्षीय यहाँ पर जो कि एक तरह से प्राइमरी यहाँ पर डीएलएड है। अब यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा 2023-25 ये सेशन जो है आपका, और यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि प्रशिक्षण महाविद्यालय, और एक है डाइट संस्था का नाम। तो प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 150 है। अगर बात किया जाए शैक्षणिक योग्यता की, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन में होते हैं कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो 2 वर्षीय प्राथमिक शिक्षक, यानी कि 2 वर्षों का प्राथमिक शिक्षक कार्यक्रम डीएलएड सत्र 2023-25 में नामांकन कराने के लिए वैसे उम्मीदवार जो आवेदन करने के पात्र होंगे, जो यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी कि बोर्ड से उच्च, ठीक है, जो कि यहाँ पर परिषद से उच्च माध्यमिक यानी कि इंटरमीडिएट, अथवा यानी कि आपको 12th फाइनल होना चाहिए, ठीक है। इंटरमीडिएट यहाँ पर बोला गया है, कम से कम 50% अंकों के साथ, लेकिन घबराइए नहीं, यहाँ पर कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, परंतु अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, जो कि अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में आते हैं, वैसे कैंडिडेट जो कि यहाँ पर कम से कम आपको 45% मार्क्स होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 45 पे अगर 45% है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका था, ये जो कि शैक्षणिक योग्यता आवासीय की बात किया जाए, ये निवास, तो आवेदक का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएंगे। जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे यानी कि आवेदन भरेंगे, तो उस समय आपको आवासीय यानी कि रजिस्ट्रेशनल आपको वहाँ पर अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से था आपका एजुकेशन। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे आयु सीमा। तो आयु सीमा की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए आवेदक की उम्र की जो 1 जुलाई यानी कि जुलाई 2023 की न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जुलाई तक आपका 18 साल पूर्ण जाना चाहिए 2023 की। ये थी। अब आरक्षण जैसे मिलती है आपको कैटेगरी वाइज, यानी कि आप जिस कैटेगरी वाइज में बिलोंग करते हैं उस तरह से यहाँ पर आरक्षण मिलने वाला है। और चयन की बात किया जाए कि इसमें सिलेक्शन होगा कैसे, तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन जो होगा, इसमें देखिए क्या है कि जो डीएलएड होता है इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है फॉर्म को यहाँ पर कोर्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। अगर आप डीएलएड पूरा कर लेते हैं तो आप यहाँ पर 1 से लेकर 5 क्लास तक आप टीचर बन पाएंगे, 1 से 8 तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए है 1 से 8 तक। अब यहाँ पे देखिए चयन की बात किया जाए तो यहाँ पर विभागीय संकल्प संख्या इतना का तहत, यानी कि 3, 8, 12 के अनुसार ये डिटेल्स में है। यानी कहने का मतलब है चयन जो आपका होने वाला है वो आपका परसेंटेज बेस पे होने वाला है। यानी कहने का मतलब है कि यदि आप मैट्रिक पास है और यहाँ पे 12th पास है और स्नातक, और ये क्या है स्नातकोत्तर, तो यदि आप मैट्रिक पास हैं, अगर आप 80% से ज़्यादा लाए हैं आप मैट्रिक में, तो आपको 10 नंबर मिलने वाला है। यदि आप 75% से लेकर 80% लाए हैं तो आपको 9 नंबर मिलेगा। इस तरह से यदि आप 65% से लेकर अगर 70% लाए हैं तो आपको 7 नंबर मिलेगा, और 60% से 65% लाए हैं तो आपको 6 नंबर मिलेगा। यदि 50% से लेकर 45 यानी कि 50% से लेकर 60% के बीच में है तो आपको ये 5 नंबर मिलेगा। अब देखिए ये जो मिलेगा ये आपका ऐड होते जाएगा, जैसे कि आप यानी कि 12th भी किए,
ठीक है। 12वीं अगर आप पास हैं, 12वीं के ही ले है लेकिन यहाँ पर 12वीं पास है, तो इसके लिए आपका वही परसेंटेज यहाँ पर मायने रखता है। जैसे अगर 80% से ज़्यादा है तो आपको 10 नंबर, अगर 70% से 75 है तो 8 नंबर, उस तरह से अगर 50 से 60 के बीच में होगा तो 5 नंबर, इस तरह से दिया जाएगा। यदि यहाँ दिया जाएगा, यदि आप स्नातक यानी कि आपके पास डिग्री का भी है यहाँ पर जो कि कोर्स, तो यहाँ पे देखिए आपका इसी तरह से सेम यहाँ पर भी होने वाला है। जिस तरह से यहाँ है आपको 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। ये जितना भी दिया जा रहा है, मान लेते हैं कि ये तीनों में आपका यहाँ पर इतना परसेंटेज है, तो ये आपका 15 नंबर यहाँ पर ऐड होगा। यदि आप स्नातकोत्तर हैं तो यहाँ से भी आपको 5 नंबर अगर दिया जाए तो 20 नंबर होगा। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर टोटल आप इस यानी कि पॉइंट से आप यहाँ पे अगर मान लेते हैं 30 नंबर आप हासिल किए, ठीक है, 30 नंबर आप हासिल किए, तो अब यहाँ का होगा, यहाँ पे देखिए लिखा गया है यदि आपके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर, अगर सी ग्रेड का है, अगर बी ग्रेड का है तो 2 नंबर। इस तरह से यहाँ पर भी छूट दिया गया है खेल कूद वाले को लिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो। अब यहाँ पे देखिए सीटों की बंटवारा, जो कि सीटों की बंटवारा किस तरह से होगा, तो विभागीय संकल्प संख्या 1386 दिनांक 3/8/12 के अनुसार ये डीएलएड की जो सीटों की बंटवारा है इस तरह से होगी। जैसे भाषा हो गया, ठीक है, जैसे भाषा विज्ञान समाज विज्ञान, ठीक है, जैसे यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रीय भाषाएं, भौतिक एवं गणित, रसायन एवं जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इस तरह से दिया जाएगा और प्रतिशत ये इस तरह से कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपकी वैकेंसी थी, ये मैंने बताया कि 10+2 थी, लेकिन जो दिव्यांग होंगे उनके लिए यहाँ पर छूट दी गई है 5% की। अब आवेदन शुल्क की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए आवेदन शुल्क आपका यहाँ पर 100 रुपया लग रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे, आपको 100 रुपये के ड्राफ्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर देखिए दिया गया है कि ड्राफ्ट शुल्क के रूप में देय होगा। बैंक ड्राफ्ट यानी कि बैंक के माध्यम से आपको चालान कटवाना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन जो करने की बात किया जाए तो यहाँ पर दैनिक समाचार पत्रों से विज्ञापित, यानी कहने का मतलब है कि आपको जो मैंने यहाँ पर फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है, ये आवेदन भरने की तिथि बता दे रहे हैं। अभी भरे हुए आवेदन पत्र यानी कि स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भराना है आपका 31 मार्च 2023 तक अपराह्न यानी कि शाम 5 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि 31 मार्च, तो अभी भी समय है, आप भर सकते हैं। आपको ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है PDF, ये टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिटेल्स में इस तरह से आपका आवेदन है, आप इस आवेदन को भर सकते हैं और जो जो डॉक्यूमेंट जो यानी कि फिल करेंगे 10, 12 ग्रेजुएशन का, वो आपको यहाँ पर अटैचमेंट करना है। यदि आप अगर पिछड़ी जाति से हैं या फिर अनुसूचित जनजाति तो आपको कास्ट लगाना होगा और एक ही साथ साथ निवास लगाना होगा, ठीक है। और डिटेल्स में यहाँ पर भर के आपको फॉर्म को और जमा करना है कहाँ पे, तो ये डिटेल्स में यहाँ पर दिया गया है। देखिए जो कि यहाँ पे देखिए आवेदन भेजने की पता जो है क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, यहाँ पर निदेशक संस्थालय परगना, यहाँ पर प्रखंड दुमका का कार्यालय, मोहल्ला यहाँ पर नया पांडा, ठीक है, पुराना गर्ल्स स्कूल परिसर दुमका, पोस्ट प्लस जिला दुमका, पिन कोड ये। तो आपको ये वाला यहाँ पर अटैचमेंट करना है लिफाफे के ऊपर, और यहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट या किसी भी तरह से आपको यहाँ पर भेज देना है। दुमका जिला के अधिकृत वेबसाइट पर यहाँ भी ये फॉर्म और ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर उपलब्ध है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि वहाँ पर चेक नहीं करते रहते, इसलिए मैं आपको अपडेट करते रहता हूँ जो भी वैकेंसी निकलती है। अगर कोई इसे डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपका कमेंट का पूरा रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। इस बात को ध्यान देंगे, डीएलएड का जो है आप अगर एडमिशन हो जाता है तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। 2 साल का इसमें ट्रेनिंग होता है, 2 साल के बाद आप जैसे बीएड होता है ना डीएलएड, तो ऐसा ही होता है। डीएलएड एक प्राइमरी टीचर और बीएड हो जाता है आपका दूसरा जो 9th 10th का होता है, ठीक है। तो ये आपका था, अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। और ये जो यहाँ पे लिखा गया है आप इस तरह से वैकेंसी को भर पाएंगे, ठीक है, जो कि स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग झारखंड रांची संथाल प्रमंडल दुमका, ठीक है, 2 वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण ये डीएलएड का फॉर्म जारी किया गया है। तो मिलता है हम लोग नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।